मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांगिया एंड वेलकम टू एन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग कंप्लीट किया था, राइट। तो आप लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम चैप्टर नंबर 8 पर पहुंचे हैं। उसका नाम है संयुक्ताक्षर। पहले संयुक्ताक्षर का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है दोनों जो जुड़वा होते हैं वो, राइट। आप लोगों ने वो जुड़वा मूवी देखा था, तो उसमें कैसा होता है कि जो वरुण धवन थे वो दो थे, राइट। होता तो एक ही होता है, पर हम लोगों ने उसको दो पार्ट में देखा था, राइट। मतलब कि वो दो थे। तो ऐसा शब्दों में भी होता है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़वा, राइट। के शब्दों હોય ઈ જોડિયા શબ્દો હોય, રાઈટ। તો અહીંયા આપણે આજે ક્ષ, ત્ર, ન અને શ્ર વિશે ભણીશું, રાઈટ। આ ક્ષ છે ઈ તમને અત્યારે તો આખો દેખાય છે, પણ તમને ખબર છે કે ક્ષ છે ઈ કેટલા વર્ણોથી બનેલો છે? ક્ષ છે ઈ બે વર્ણોથી બનેલો છે, ક પ્લસ સ પ્લસ અ, રાઈટ। તો આ ક્ષ જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ તો ત્યારે આપણને પહેલા ક અને સ સંભળાય છે, રાઈટ। તો તમે ઘરે બોલજો, ક્ષ બોલવાની ટ્રાય કરજો, તો તમને ક અને સ બેયની ધ્વનિ સંભળાશે, રાઈટ। તો એવી રીતે આપણે ક્ષ બને છે। પછી ત્ર છે એ કેવી રીતે બને છે? તો આપણે ત પ્લસ ર, ત્ર, રાઈટ। આ બેયને આપણે જ્યારે ત્ર બોલીએ ત્યારે આપણે આ બેયની ધ્વનિનું ઉચ્ચારણ આપણને સંભળાય છે, રાઈટ। ત્યારે ત્ર બને છે। તો ત પ્લસ ર પ્લસ અ એટલે ત્ર બને છે, બરાબર। જેવી રીતે આપણે ક્ષ અને ત્ર જોયા એવી જ રીતના જ્ઞ, રાઈટ। તો જ્ઞ છે એ કેવી રીતે બને છે? જ પ્લસ જ્ય। આ એક ખાસ પ્રકારનો વર્ણ છે, બરાબર। આપણે આનું ઉચ્ચારણ શબ્દોમાં આપણે આવે ત્યારે કરતા નથી, પણ આનું આપણે ઉચ્ચારણ જ્ઞ બનાવવો હોય, બરાબર, જ્ઞ બનાવવો હોય ત્યારે જ પ્લસ જ્ય, બરાબર। આ બંનેની મદદથી જ જ્ઞ બને છે, રાઈટ। જ્ઞ આખો એવી રીતે એમને બની જતો નથી। જ્ઞ આપણે વાંચવું હોય ત્યારે આપણે જ પ્લસ જ્ય, રાઈટ। આપણે હિન્દીમાં જ્ઞ ને જ્ઞ નથી વાંચતા, આપણે શું વાંચીએ છીએ? એને જ્ઞ, રાઈટ। તો જ્ઞનું ઉચ્ચારણ આપણે કરીએ ત્યારે એમાં જ પ્લસ જ્ય બેનો ઉપયોગ થાય છે, રાઈટ। અને કોઈ પણ વર્ણ હોય એમાં પાછળ અ કે કોઈ પણ સ્વર લાગે જ છે, રાઈટ। આપણે ક બોલીએ છીએ તો આપણને કેમ ક માં પાછળ અ નું ઉચ્ચારણ સંભળાય છે, બરાબર। તો આમાં પણ આપણે જ્ઞમાં પણ અ નું ઉચ્ચારણ આવે જ છે, બરાબર। તો જ પ્લસ જ્ય થી બને છે જ્ઞ, રાઈટ। પછી આવે છે શ્ર। તો સ માં કયા બે વર્ણોનો ઉપયોગ થયો હોય છે? તો સ પ્લસ ર, તો એની મદદથી બને છે શ્ર, રાઈટ। તો કુલ બધામાં આપણે જોયું કે બધા આ ચાર વર્ણોમાં આપણે બબે વર્ણોનો સમાવેશ થયેલો જોયો, રાઈટ। તો આ બધામાં બબેનો સમાવેશ થયેલો જોયો એટલે આને કહેવાય સંયુક્તાક્ષર, રાઈટ। બબે વર્ણોથી જોડાયેલો જે શબ્દ બનતો હોય એને કહેવાય જોડિયો શબ્દ, રાઈટ। તો હવે આપણે આપણા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું। આપણા ચેપ્ટરનું નામ છે સંયુક્તાક્ષર। તો એમાં આપણે 4 વર્ણોનો ઉપયોગ શીખીશું, ક્ષ, ત્ર, જ્ઞ અને શ્ર, બરાબર। તો હવે આપણે એનાથી બનેલા શબ્દોની સમજ જોઈશું। तो अब यहाँ पर क्ष, त्र, ज्ञ और श्र के शब्द दिए गए हैं, राइट। तो आपको मैं उसको कैसे पढ़ना है वो आपको एक बार पढ़कर सुनाती हूँ, राइट। तो ये आज का आपका होमवर्क भी है, आपको ये CW में लिखना है, राइट। तो क्ष से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं? क्षमा, क्षत्रिय, पक्षी, रक्षा और कक्षा, राइट। तो ये सारे क्ष से बच्चे ऐसा नहीं होता है कि हर बार हर शब्द क्ष से ही शुरू हो, राइट। तो इतने शब्द तो नहीं होते हैं क्योंकि ये खास प्रकार के वर्ण है, राइट। तो इससे शुरू होने वाले शब्द बहुत ही कम होते हैं, पर होते तो है ही, पर क्ष से ही सारे शब्द शुरू हो ऐसा नहीं होता है, राइट। जैसा हमने बाकी के व्यंजन में देखा था क में, ख में, तो उसमें क से शुरू होने वाले हमको कई सारे शब्द मिल जाते थे, राइट। पर यहाँ पर हम क्ष, त्र, ज्ञ और श्र सीख रहे हैं। तो ये 4 खास प्रकार के व्यंजन है, राइट।
और ये हमें हमारे पूरे व्यंजन में सबसे लास्ट में दिया गया था, राइट। तो ये सारे शब्दार्थ में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शब्दार्थ श से ही शुरू हो, राइट। यहाँ पर दो है वो तो क्ष से शुरू होते हैं, बाकी के दूसरे व्यंजन से शुरू होते हैं, राइट। तो वैसा ही त्र है, तो त्र में त्र से त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीन भुजाएं हो, राइट। त्रि का मतलब तीन और भुज मतलब के जिसके तीन भुजाएं होती है, राइट। जैसे कि त्रिकोण, उसमें कितनी भुजाएं होती है, तीन होती है, राइट। तो त्रिभुज का मतलब कि जिसकी तीन भुजाएं हो। शत्रु, शत्रु मतलब कि दुश्मन। त्रिशूल, पत्र और मित्र, राइट। तो ये त्र से शुरू होने वाले शब्द देखें। फिर ज्ञ, तो આપણે ગુજરાતીમાં જ્ઞને જ્ઞ કહીએ છીએ, રાઈટ। પણ આપણે જ્યારે હિન્દીમાં આપણે જ્ઞને વાંચતા હોય, જ્ઞને વાંચતા હોય ત્યારે આપણે જ્ઞને જ્ઞ કહીશું, રાઈટ। તો જ્ઞથી શરૂ થતા શબ્દો કયા કયા છે, यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा, ज्ञानी और विज्ञान, राइट। तो ये सारे ज्ञ से शुरू होने वाले शब्द थे। इसमें ऐसा नहीं है कि ज्ञ ज्ञ है जो वो यहाँ पर पहले ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट। वो शब्द में कहीं पर भी आता है, राइट। और वैसा ही हमें यहाँ पर श्र दिया गया है। तो श्र से शुरू होने वाले कितने शब्द है, श्री, श्रम, श्रमी, श्रवण और आश्रम। तो ये सारे के सारे शब्दार्थ हमने देख लिए और आज के होमवर्क में आपको ये सारे के सारे शब्दार्थ लिख लेने हैं, राइट। तो इसके बाद क्या दिया गया, हमें कहानी दी गई है कि वृक्ष की रक्षा, राइट। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। आश्रय और अक्षिता भाई बहन है। तो यहाँ पर दो बच्चों के नाम दिए गए हैं, आश्रय और अक्षिता। वो दोनों क्या थे, उन दोनों का रिश्ता भाई बहन का था, राइट। तो वो दोनों भाई बहन थे। वे कक्षा 1 में पढ़ते हैं। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना बच्चों, इस पूरे चैप्टर की विशेषता क्या है कि उसमें जो शब्द आने वाले हैं वो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र से शुरू होने वाले शब्द आपको ज्यादा दिखाई देंगे, राइट। और इस चैप्टर में सभी प्रकार की मात्राओं का इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। आश्रय और अक्षिता भाई बहन है। वे कक्षा 1 में पढ़ते हैं, राइट। मतलब कि वो दोनों भाई बहन आप जितने ही थे, छोटे थे बिल्कुल। वे बड़ों की आज्ञा मानते थे, मतलब कि वे बच्चे बिल्कुल आज्ञाकारी थे। वो बड़ों का कहना हर बार मानते थे। वे परीक्षा के समय खूब परिश्रम करते थे। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करते थे। जब एग्जाम आती थी ना तो वे बच्चे बहुत ही मेहनत करते थे और बहुत ही आज्ञाकारी भी थे। आज्ञाकारी मतलब कि बड़ों का कहना झट से मान जाते थे, जिद नहीं करते थे। आज कला की परीक्षा है। कला की परीक्षा मतलब कि आपकी जो ड्राइंग की एग्जाम होती है ना, राइट। तो ड्राइंग को कहते हैं चित्रकला, राइट। तो ये आज उसकी कौन सी सब्जेक्ट की एग्जाम थी, आज उसको कला की एग्जाम देनी थी। आश्रय ने वृक्ष बनाया, राइट। आपको यहाँ पर चित्र भी दिखाई दे रहा है, राइट, वृक्ष का। तो जब ड्राइंग की एग्जाम थी तो आश्रय ने कौन सा चित्र बनाया, वृक्ष का चित्र बनाया। ढेर सारे पत्र बनाए। पत्र का मतलब क्या होता है, पत्ते, राइट। जो वृक्ष में पत्ते होते हैं तो पत्ते का दूसरा मीनिंग होता है पत्र, राइट। वो लेटर वाला पत्र नहीं, पत्र का दूसरा मतलब होता है पत्ते, राइट। फिर जो आश्रय ने वृक्ष का चित्र बनाया और उसमें ढेर सारे पत्ते बनाए और बहुत घना पेड़ बनाया और उनमें रंग भरा, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला इस पूरे पैराग्राफ में कि आश्रय और अक्षिता नाम के दो भाई बहन थे। वो बहुत ही आज्ञाकारी भी थे और बड़ों का कहना बहुत अच्छे से जल्दी से मान जाते थे। और उन दोनों बच्चों की आज ड्राइंग की एग्जाम थी और आश्रय ने एक वृक्ष का चित्र बनाया, उसमें घने बहुत सारे पत्ते बनाए और उसमें रंग भी भरा। फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि अक्षिता ने पक्षी का चित्र बनाया। अक्षिता ने कौन सा चित्र बनाया था, एक पक्षी का, एक बहुत प्यारा सा पक्षी उसने ड्रॉ किया था। सचमुच वृक्ष हमारे बहुत काम आते हैं। आपको पता ही है कि वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। वृक्ष हमें फल देते हैं, फूल देते हैं और उसके पत्तों से हम कई सारी औषधियां भी बनाते हैं, राइट। तो आपको वृक्ष का महत्व बहुत अच्छे से मालूम है, राइट। हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो भी वृक्ष से ही मिलता है। तो सचमुच
कुछ वृक्ष हमारे बहुत काम के हैं। ये जीवन के रक्षक भी है। रक्षक मतलब क्या होता है? रक्षक का रक्षक मतलब के जो हमारा रक्षण करता है, राइट, उसे कहते हैं रक्षक। तो ये जीवन के रक्षक भी है। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही काम के हैं। बहुत महत्व होता है वृक्ष का हमारे जीवन में, राइट। इसलिए तो कहा जाता है कि वृक्ष के पत्ते बार बार नहीं तोड़ा करते हैं। हमें वृक्ष को बहुत सारे प्रमाण में हमें उसको उगाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर उसका महत्व के बारे में हमें कहा गया है। पक्षी इन पर रहते हैं, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। पक्षी का घर कौन सा है? हम तो घर में रहते हैं, तो पक्षियों का भी तो घर होता है। तो पक्षी वृक्ष में अपना घर बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं और उसमें अंडा देते हैं, राइट। उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि पक्षी वृक्ष में रहते हैं, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। हमारा एक कर्तव्य यह भी है कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, राइट। तो ये था वृक्ष की रक्षा का चैप्टर। इसमें हमने देखा कि श का इस्तेमाल बहुत बड़े प्रमाण में हमने देखा, राइट। क्ष भी आया, त्र भी आया, य भी आया और श्र भी आया, राइट। तो इन सभी संयुक्त व्यंजन को हमने देख लिया, राइट। तो ये था संयुक्त अक्षर। और यहाँ पर नीचे हमें दो शब्द दिए गए हैं कि वृक्ष का मतलब होता है पेड़, पत्र का मतलब होता है पत्ता, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत और पक्षी का मतलब होता है चिड़िया, राइट। तो बच्चों हमने चैप्टर तो समझ लिया। अब हमें अभ्यास दिया गया है, राइट। तो बहुत ही छोटा चैप्टर था, हमने समझ लिया। तो अब हमें पीछे अभ्यास दिया गया है, राइट। तो आगे हम जैसे करते थे वैसे ही हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि अब बताओ। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि आश्रय और अक्षिता किस कक्षा में पढ़ते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वो आप जितने ही थे, मतलब कि आप लोग फर्स्ट में हो, तो वे लोग भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, मतलब कि आश्रय और अक्षिता पहली कक्षा में पढ़ते थे, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षिता ने क्या बनाया। अक्षिता ने कौन सा चित्र बनाया था? आश्रय का तो हमें पता है कि उसने भी वृक्ष का चित्र बनाया था, तो अक्षिता ने पक्षी का चित्र बनाया था। आपको इतने बड़े-बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, आपको तो सिर्फ 1 वर्ड में ही उसका आंसर देना है, राइट। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा पक्षी का। फिर तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि हमें वृक्षों की रक्षा क्यों करनी चाहिए। हमें वृक्षों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? तो ये लाइन हमारे जो चैप्टर में लास्ट वाली लाइन थी कि वृक्ष जीवन के रक्षक भी है। तो यही आपको आंसर में लिखना है कि वृक्ष जीवन के रक्षक है और वृक्ष का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही, इसीलिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आंसर थे और आपको अपनी CW में लिख लेने हैं, राइट। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, सही जवाब पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके नीचे 3 ऑप्शन भी दिए गए हैं, राइट। तो आपको जो सही ऑप्शन लगे उस पर आपको राइट करना है, पर पहला आपको क्वेश्चन पढ़ना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अक्षिता और आश्रय ने किस विषय की परीक्षा दी। आपको चैप्टर में साफ साफ कहा गया था कि आज उन दोनों बच्चों की कला की एग्जाम थी, राइट। कला का मतलब है कि ड्राइंग, आर्ट का, राइट। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी की, विज्ञान की कि कला की। तो इन तीनों में से आपको पता आसानी से चल जाता है कि तीसरा ऑप्शन है कला, उस पर आपको राइट करना है, राइट। फिर दूसरा दिया गया है, आश्रय ने क्या बनाया। आश्रय ने कौन सा चित्र बनाया था। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वृक्ष का, पक्षी का कि रक्षक का। तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि आश्रय ने वृक्ष का चित्र बनाया था, राइट। तो दूसरा ऑप्शन में आता है पहला कि वृक्ष का चित्र बनाया था। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, हमें फल और फूल कौन देता है। हमें फल और फूल कौन देता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वृक्ष देते हैं, पहाड़ देते हैं कि बादल देते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर लिखना है वृक्ष, राइट। और अब आपका फेवरेट काम दिया गया है, कौन सा, रंग भरने का, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है,
हमें रंग भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पेड़ के चित्र दिए गए हैं। आपको पता है कि पेड़ में कौन कौन से कलर होते हैं, राइट। तो पेड़ का चित्र दिया गया है, आपको उसमें रंग भरने हैं। बहुत ही अच्छे से आप रंग भरना उसमें, राइट। तो ये थी आपकी आज की चैप्टर नंबर 8 संयुक्ताक्षर की एक्सरसाइज, राइट। और इसके पीछे हमें दिया गया है संयुक्त व्यंजन और उसके 2 पार्ट दिए गए हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, राइट। अब हम संयुक्त व्यंजन देखेंगे, राइट। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? पहले हमने संयुक्ताक्षर देखा, तो उसमें 2 अक्षर जो आधे आधे थे उसको मिलाकर एक अक्षर बनाया जाता था, राइट। तो क्ष देखा हमने, उसमें क्या था? क प्लस जो સ ફાડ્યો હતો ને આપણે એ જોયો હતો, રાઈટ। તો ક્ષ બનાવવા માટે આપણે ક પ્લસ ષ ની જરૂર પડતી હતી, રાઈટ। તો એ બેને જોડીને આપણે એક અક્ષર બનાવ્યો હતો ક્ષ। હવે આપણે એમાં પણ 2 પાર્ટ આપેલા છે, સંયુક્ત વ્યંજન અને દ્વિતીય વ્યંજન, રાઈટ। તો દ્વિતીય વ્યંજન હું પછી સમજાવું, પહેલા હું તમને સંયુક્ત વ્યંજન સમજાવી દઈશ। સંયુક્ત વ્યંજનનો મતલબ થાય છે કે જોડિયા વ્યંજન। આ કક્કો છે એમાં આપણે જોઈએ કે ક છે તો એ આખો હોય, ગ તો ઈ આખો હોય, રાઈટ। પણ હવે આપણે શું જોવાના છે? સંયુક્ત વ્યંજન જોવાના છે। એમાં વ્યંજન એટલે કક્કાના જે અમુક અમુક અક્ષર હશે ઈ બે વર્ણથી જોડાયેલા હશે, જેમ કે અહીંયા ચ અને છ। આ ચ પણ વ્યંજન છે અને છ પણ વ્યંજન છે, રાઈટ। આમાં પણ તમને ક્યાંય પણ સ્વર દેખાશે નહીં। સ્વર મતલબ કે અ થી અહ સુધીના એક પણ લેટર તમને અહીંયા જોવા મળશે નહીં, રાઈટ। અહીંયા તમને જોવા મળશે શું? સંયુક્ત વ્યંજન, मतलब કે વ્યંજનના જ બધા જોડિયા શબ્દો અહીંયા તમને જોવા મળશે, રાઈટ। તો અહીંયા આવી રીતના આપણને આપેલું છે ચ પ્લસ છ, તો मतलब આપણે શું બોલીશું? મચ્છર, રાઈટ। અહીંયા આપણને ચ ની ધ્વનિ સંભળાય છે, રાઈટ। આપણે આની સંધિ છૂટી પાડીએ ચ અને છ ની, તો આપણે ચ છે બરાબર એ અડધો આપેલો છે, એટલે આપણે અહીંયા લખીશું ચ, રાઈટ। પછી એની પાછળ આપણે અ ઉમેરશું નહીં, કેમ કે આ ચ છે એ અડધો જ આપેલો છે। જ્યારે અડધો વ્યંજન આપણને આપેલો હોય ત્યારે આપણે સંધિ છૂટી પાડવા સમયે આપણે અહીંયા અ લખતા નથી, રાઈટ। તો પછી આપણને આપેલો છે છ, તો છ માં આપણને અ ની ધ્વનિ સંભળાય છે, રાઈટ। તો આપણે લખીશું છ પ્લસ અ, એટલે આ બને છે છ, એટલે એનાથી બનતો શબ્દ છે મચ્છર, રાઈટ। આપણે બાળકો કોઈ પણ વ્યંજન હોય એ સ્વર વગર બનતો નથી, રાઈટ। જેમ કે સાદો આપણે ખાલી ક બોલીએ, સાદો એક વ્યંજન ક બોલીએ તો એમાં પણ આપણને પાછળ ક ની પાછળ અ ની ધ્વનિ સંભળાય છે। બોલીએ કે ક, તમે બોલજો ક, તો આપણને પાછળ અ સંભળાશે, રાઈટ। આ આપણે 2-3 વાર બોલવાનું ક ક ક, એટલે આપણને અ ની ધ્વનિ સંભળાશે, રાઈટ। તો આમાં આપણે જે સંયુક્ત વ્યંજનમાં શું છે કે બધા વ્યંજનો આપેલા છે, કોઈ પણ વ્યંજન છે સ્વર વગર બનતો નથી, રાઈટ। એ વસ્તુ ખાસ આપણે યાદ રાખવાની। તો ચ પ્લસ છ એટલે મચ્છર, પછી આપણે આપેલું છે ગ અને ધ એટલે બગધી। આપણને આને ચિત્ર આપણને સંયુક્ત વ્યંજનના ચિત્ર તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જોઈ લેવાના રહેશે, રાઈટ। એમાં ચિત્રો આપણને આપેલા જ છે। મચ્છર મતલબ કે મચ્છર, પછી બગધી મતલબ કે ઘોડાગાડી, રાઈટ। એમાં આપણને ઘોડાગાડીનું બગીનું ચિત્ર આપેલું છે, રાઈટ। આ બગી આપેલી છે, રાઈટ। એમાં ઘોડો છે આગળ, પછી એક માણસ છે એ હકાવે છે, રાઈટ। તમે બગી તો બધાએ જોયા જ હશે, રાઈટ। પછી સ અને ત, સ્ત, આપણે આને શું વાંચીએ છીએ? સ્ત। तो दोनों को मिलाकर हमें कौन सा शब्द मिल रहा है? बस्ती, राइट। बस्ती मतलब कि जो तुमने एक बैग નું ચિત્ર આપેલું છે, રાઈટ। તમારા ટેક્સ્ટ બુક માં તમને બધા જ ચિત્રો આપેલા છે। પછી આપણને આપેલું છે ન્ય, ન્ય થી કયો શબ્દ બને છે? કન્યા, ન્યાય, રાઈટ। તો આવી રીતના સંયુક્ત વ્યંજનને જોડીને ઘણા બધા શબ્દો બને છે। એવી રીતના ક છે એ અડધો છે અને ખ છે એ આખો છે। ખ આપણે આને વાંચી ન શકીએ, પણ આપણે એક શબ્દ બનાવીએ ત્યારે એનું ઉચ્ચારણ આપણને અવશ્ય સંભળાય છે। કેવી રીતના બને છે? મક્ખી। ફિર પ અને ય આપેલો છે, શું આપેલું છે? પ અને ય, પ અડધો છે અને ય આખો છે, એટલે બને છે પ્યાલા। ત અને થ એટલે પથ્થર, સ અડધો અને ક સ્ક, તો એનાથી કયો શબ્દ બને છે? સ્કૂલ, રાઈટ। તો આવી રીતના આપણે સંયુક્ત વ્યંજન જોયા કે જેમાં આપણે 2 વ્યંજન છે ઈ જોડાયેલા છે એકબીજાથી, એટલે એને કહેવાય સંયુક્ત વ્યંજન, રાઈટ। પછી આપણને
બીજા અન્ય શબ્દ આપેલા છે કે ક્ય એટલે ક્યારી, લ્ય થી બનતો શબ્દ મૂલ્ય, સ્થ થી બનતો શબ્દ સ્થાન, પછી ત્ય તો ત્યાગ, સ્વ તો સ્વર, લ અને દ જોડાયેલા આપેલો છે એટલે જલ્દી, રાઈટ। તો બાળકો આપણને આમાં સંયુક્ત વ્યંજન આવી રીતના આપેલા છે। હવે આપણે જોઈશું આવી જ રીતના દ્વિત્વ વ્યંજન। દ્વિત્વ વ્યંજનમાં શું હશે? ક અને ક, રાઈટ। આમાં આપણે જોયું કે ચ અલગ છે અને છ અલગ છે, બે વ્યંજન अलग अलग છે। પણ હવે દ્વિતીય વ્યંજનમાં શું આવશે? तो अब हम उसका दूसरा पार्ट देखते हैं, द्वितीय व्यंजन का, राइट। तो अब हम द्वित्व व्यंजन सीखेंगे। द्वितीय व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजन में क्या अंतर है? संयुक्ताक्षर व्यंजन में क्या आता था कि दो व्यंजन जो जुड़े हुए आते थे वो दोनों अलग अलग थे, जैसे कि च और छ, राइट। ये दोनों अलग अलग व्यंजन है, च भी अलग है, छ भी अलग है, राइट। तो उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, राइट। ये च छ के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, राइट। और ये आधा है, राइट। ये च है वो आधा है और ये जो छ है वो पूरा का पूरा है, पर ये दोनों व्यंजन अलग अलग है, राइट। तो इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, राइट। इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और द्वित्व व्यंजन में क्या होता है? द्वित्व मतलब के बे, द्वि का अर्थ होता है दो, राइट। तो दो मतलब कि इसमें क्या आने वाला है? इसमें भी ये दो जुड़े हुए ही होंगे, इसमें भी ये संयुक्त ही होंगे, पर इसमें क्या देखने को मिलेगा कि ये दोनों एक ही होंगे। क तो क इसके साथ क, इसके साथ क ही जुड़ा होगा, राइट। ल है तो यहाँ पर ल के साथ ल ही जुड़ा हुआ है, स तो इसके साथ भी स ही जुड़ा होगा, राइट। तो यहाँ पर सभी वर्ण एक दूसरे के साथ जुड़े तो होंगे पर एक ही वर्ण होगा, दो दो स्वर हमें यहाँ पर दिए गए होंगे, जैसे कि क। तो इसको इसका शब्द हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका उच्चारण कैसे होता है। मक्का, चक्की, राइट। फिर दिया गया है च और च दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, तो कच्चा, बच्चा। फिर डबल त दिए गए हैं, तो पत्ता, छत्ता, राइट। तो उसी प्रकार हमें द्वित्व व्यंजन में क्या होगा कि द्वित्व व्यंजन में दो दो वर्ण एक साथ जुड़े हुए होंगे, राइट। पर दोनों एक ही होंगे, क और क, एक आधा होगा और एक पूरा होगा, राइट। तो इसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन, राइट। तो द्वित्व व्यंजन के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे। इसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन, राइट। दोनों अलग अलग वर्ण हो तो उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, और दोनों एक ही हो मतलब कि क तो डबल क, च तो डबल त, त तो डबल त, ल तो डबल ल। तो बिल्ली और बल्ला, बिल्ली का मतलब होता है बिलाड़ी और बल्ला मतलब के बेट, राइट। फिर दिया गया है डबल स तो लस्सी और रस्सी, डबल न तो छन्ना, छन्ना मतलब के गरणी છે, રાઈટ। એક ગરણી જેવું ચિત્ર આપેલું છે, કંઈક એમાં આપણે ગાળ્યું હોય, રાઈટ। તો ગરણીનું ચિત્ર આપેલું છે। डबल न मतलब के छन्ना और गन्ना, गन्ना मतलब के શેરડી, રાઈટ। તો આવી રીતના તમને ચિત્ર તો આપેલા જ છે। પછી આપણને આપેલું છે સ, ડબલ સ આપેલા છે તો લસ્સી અને રસ્સી, રસ્સી मतलब કે દોરડું। તો બાળકો દ્વિતીય વ્યંજનમાં તમને કાંઈ જ યાદ રાખવાનું નથી, આપણે સંયુક્ત શબ્દ આપણે ભણેલા છીએ આજે। એના બે પાર્ટ હતા કે સંયુક્ત વ્યંજનથી બનેલા શબ્દો અને દ્વિત્વ વ્યંજનથી બનેલા શબ્દો। દ્વિત્વ વ્યંજન मतलब કે આવા ક હોય, ડબલ ડબલ ચ હોય, પછી ત હોય, રાઈટ। તો આવા વ્યંજનોથી બનેલા શબ્દને કહેશું આપણે આ દ્વિત્વ વ્યંજનનો પાર્ટ હતો, રાઈટ। તો આપણે આજના હોમવર્કમાં શું કરવાનું છે કે આપણે આપણી આખી એક્સરસાઇઝ છે આપણી અભ્યાસ પુસ્તિકામાં આપણને આપેલી છે સંયુક્ત વ્યંજન, અને આપણે આપણી અભ્યાસ પુસ્તિકામાં સંયુક્ત વ્યંજન અને દ્વિત્વ વ્યંજનની આપણને એક એક્સરસાઇઝ આપેલી છે, રાઈટ। તો આપણે આ એક્સરસાઇઝ છે એ આપણે હું તમને એક વખત સમજાવી દઉં, એ તમે તમારી અભ્યાસ પુસ્તિકામાં કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે, રાઈટ। તો આપણે આની અભ્યાસ પુસ્તિકામાં શું આપણને આપેલું છે કે શબ્દ દેખકર लिखो, राइट। એનો પહેલો પાર્ટ આપણને આપેલું છે સંયુક્ત વ્યંજન। તો આપણે એમાં પહેલો ક્વેશ્ચનમાં શું આપેલું છે कि शब्द को देख देख कर आपको लिखना है। फिर द्वित्व व्यंजन में क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में
कि चित्र के नाम बोलकर लिखो। यहाँ पर चित्र दिया गया है और उसका आपको नाम लिखना है। तो कुत्ता में क्या आता है? डबल तो आता है, राइट? डबल तो आता है, तो इसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन, राइट? फिर दिया गया है भुट्ટા, મકાઈનું ચિત્ર આપેલું છે, તો આમાં આપણને ડબલ ટ આપેલા છે, રાઈટ? એક ટ છે બીજા ટ ની સાથે જોડાયેલો આપેલો છે। તો ત્રીજા ચિત્રમાં આપણને આપેલું છે બિલ્લીનું ચિત્ર, બિલ્લી દીધેલી છે, પછી રસી આપેલી છે, રાઈટ? તો આપણે અભ્યાસ પુસ્તિકામાં આ એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે, રાઈટ? તો હવે મળીશું આગલા વિડિયો લેક્ચરમાં, ત્યાં સુધી બાય।